भगवान श्री हरि नरसिंह अवतार के क्रोध को शांत करने के लिए महादेव ने शरभ अवतार का रूप धारण किया। शरभ अवतार? इस अवतार में महादेव ने अपना आधा शरीर मृग यानी हिरण का धारण किया और आधा शरीर शरभ नामक पक्षी का। शरभ नामक पक्षी के बारे में ये मान्यता है कि पौराणिक काल में एक ऐसा पक्षी हुआ करता था जिसके 8 पैर होते थे और जो वनराज सिंह से भी शक्तिशाली था। क्या दोनों में युद्ध हुआ माता? महादेव ने जब शरभ अवतार लिया तो उन्होंने सर्वप्रथम नरसिंह अवतार की स्तुति की। कितना अलौकिक दृश्य हुआ होगा माता। हाँ पुत्र, परंतु नरसिंह अवतार का क्रोध जो का त्यों रहा। तो फिर क्या, महादेव ने भी दिखाया अपना रुद्र अवतार। और इस प्रकार शरभ अवतार नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेटकर ब्रह्मांड के बाहर ले गए ताकि अंतरिक्ष की ऊंचाई से नरसिंह अपने द्वारा किए गए विनाश को प्रत्यक्ष देख सके। जब नरसिंह ने देखा कि उन्होंने धरती पर कैसा हाहाकार मचाया है तो उन्हें ग्लानि हुई। फलस्वरूप उनका क्रोध भी धीरे धीरे शांत हो गया और वो शरभ अवतार की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात महादेव अपने वास्तविक रूप में आ गए। फिर आगे क्या हुआ माता? आगे भगवान नरसिंह ने महादेव का धन्यवाद किया और अपने भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दिया कि वो जब भी उन्हें स्मरण करेंगे वो उन्हें अवश्य दर्शन देंगे। आप बताइए मारुति, आपको इस कथा से क्या सीख मिली? अहंकार के समान क्रोध भी विकार होता है। यदि समय रहते इनका उपचार न किया जाए स्वयं के साथ साथ दूसरों का भी अनिष्ट हो सकता है। उत्तम। इससे अतिरिक्त इस कथा से हमें ये भी सीख मिलती है, जब क्रोध से भगवान अपना नियंत्रण खो सकते हैं तो साधारण मनुष्य की क्या विषाद परिस्थिति कैसे भी हो, हमें क्रोध करने से बचना चाहिए। अति उत्तम मारुति, अतुलनीय विश्लेषण किया है आपने। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपकी विवेकशीलता इसी प्रकार बनी रहे। धन्यवाद माता। हमें पुरस्कार स्वरूप एक कथा और सुनाएंगी? यदि आप तैयार हैं तो महादेव की एक और अवतार की कथा आरंभ करें। तो महादेव के ये अवतार है गृहपति। जिन्होंने शिशु रूप में अवतार लिया था। देवी सुशिष्मति, आप प्रातःकाल से हमारी सेवा में लगी, तनिक जाकर आप भी विश्राम कर लीजिए। नहीं स्वामी, आपकी सेवा करने में ही हमें सुख प्राप्त होता है। देवी, हम जब जागृत रहते हैं तब भी आप हमारी इतनी ही सेवा करती है। स्वामी, आपकी साधना में सहायक और उत्प्रेरक होना ही हमारा धर्म और सौभाग्य है। आपका मन भी आपकी सेवा की तरह पावन है। देवी, हम आपसे अति प्रसन्न हुए। हम आपको आपकी इच्छा अनुसार एक वर देना चाहते हैं। कहिए देवी, आपकी क्या इच्छा है? स्वामी, वैसे तो हमारे पास सब कुछ है, बस एक संतान की अभिलाषा करते हैं। यदि वो पूरा हो जाए तो हमारा संसार परिपूर्ण हो जाए स्वामी। उचित है देवी। हम रुकिए स्वामी, इसके पूर्व कि आप अपने मुख से आशीर्वाद के वचन निकालें,
हम आपके सामने अपनी इच्छा संपूर्ण रूप से रखना चाहते हैं। अवश्य देवी, बताइए। स्वामी, हम महादेव से प्राप्त वरदान द्वारा और उनके स्वरूप में जन्मे पुत्र की ही मां बनना चाहते हैं। स्वामी, क्या हमने कुछ अनुचित मांग लिया आपसे? नहीं नहीं देवी, आपने बिल्कुल उचित कहा है, किंतु ये तो महादेव की कृपा से ही संभव है। हम आपको वचन देते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए हम महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी घोर तपस्या करेंगे। आप धन्य हैं स्वामी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं स्वामी। तो इस कारण ऋषि विश्वनर ने महादेव की घोर तपस्या को आरंभ किया। तो महादेव उन्हें दर्शन देने आए। भक्त के संकल्प के आगे भगवान को मानना ही पड़ता है। कई वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात अंततः महादेव उनके सामने प्रकट हो ही गए। महादेव, वरदान देने से पूर्व हम आपको ये स्मरण कराना चाहते हैं, इस धरा पर जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव अपनी नियति, अपना भाग्य, अपना दुर्भाग्य साथ लेकर आते हैं। आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी ऋषि विश्वानर, परंतु 12 वर्ष की आयु से उसके ऊपर घोर संकट का योग रहेगा। इसी कारण उसे अत्यंत सावधान रहना होगा, क्योंकि विपत्ति कब और किस रूप में आएगी ये कोई नहीं जानता। साथ ही उस संकट का निवारण उसे स्वयं ही ढूंढना होगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। फिर महादेव के आशीर्वाद से ऋषि विश्वनर और देवी सुचिस्मती को संतान प्राप्ति हुई। एक दिन जब सुचिस्मती कुटिया के बाहर अपने पुत्र को सुला रही थी, नारायण नारायण। क्षमा चाहते हैं देवर्षि नारद, अगर हमने पुत्र के प्रेम में आपका अनादर किया हो। माता क्षमा की योग्य नहीं, पूजा की योग्य होती है। सदा जीवन में सुख शांति बनी रहे। हमारे सुख का पर्याय तो हमारा पुत्र है देवर्षि, कृपा उसे चिरायु देने का आशीष दें। अवश्य ही। ऋषिवर, आप रुक क्यों गए? हमें खेद है देवी, किंतु हम विधि के विधान में व्यवधान नहीं डाल सकते। अर्थात हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपके पुत्र जैसे ही 12 वर्ष के होंगे, उनके ऊपर संकट का पर्वत गिर जाएगा। ये नियति का कैसा परिहास है मुनिवर। मेरे संतान पे संकट और माता पिता उससे अछूते रह जाए, यह असंभव है मुनिवर। हम तो फिर भी इस अज्ञात को सहन कर लेंगे, पर हमारे स्वामी का हमारे पुत्र के साथ बहुत स्नेह है, वो कदाचित नहीं सहन कर पाएंगे। मुनिवर,
बस आपसे एक विनती है कि आप इस दुर्भाग्यपूर्ण विषय की उनसे चर्चा ना करें। एक और माँ की ममता तो दूसरी और पत्नी का कर्तव्य, और इन दोनों में ही संतुलन बनाए रखने का गुरुभार एक स्त्री ही संभाल सकती है। धन्य है देवी आप, धन्य है। नारायण नारायण। भाग्य की ऐसी विडंबना। एक ने ये बात छुपाई ताकि दूसरे को कष्ट ना हो, और दूसरे ने भी ठीक वही किया। ऐसा अटल प्रेम था पति पत्नी में। परंतु एक समय के पश्चात दोनों का ही इस दुखद समाचार का बोझ उठा पाना दुष्कार हो गया। स्वामी, आज आपने ध्यान नहीं किया? जब मन ही विचलित हो देवी, तो ध्यान में कैसे मन लगे। आपने भी तो कल से कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। आपको क्या चिंता सता रही है स्वामी? कदाचित हम दोनों की चिंता का कारण एक ही है। हमारे पुत्र का प्रारब्ध। एक विवश पिता का दुख आपसे। नहीं स्वामी, आपकी कठोर तपस्या से ही तो उसने जन्म लिया है, और जिसके आशीर्वाद से जन्म लिया वही उसकी रक्षा करेंगे। तो फिर दोनों ने ये तय किया कि अब उनका परिवार पूर्णतः महादेव की शरण में है। वही होगा जो महादेव की इच्छा होगी। फिर क्या हुआ माता? फिर जब उनका पुत्र गृहपति 12 वर्ष का हुआ, उसके साथ भयानक भयानक घटनाएं घटने लगी। कैसी घटना है माता? पुत्र, बैठो। पुत्र तुम ठीक तो हो ना? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं पुत्र तुम्हें? नहीं। पुत्र, आप ठीक तो है ना? हमने आपको मना किया था ना कि आप घर से बाहर ना निकले। आप माँ का निषाद क्यों नहीं मानते? क्षमा करे माता, हमें भूख लगी थी तो। समझने का प्रयास कीजिए पुत्र, हमें सावधानी तो बरतनी ही होगी ना। परंतु पिताश्री, हमारे साथ ही ऐसा क्यों? क्या भूल हुई हमसे? आपसे कोई भूल नहीं हुई पुत्र, कोई भूल नहीं हुई। लेकिन घटना तो कभी भी घटित हो सकती है। आज हमें जानना है पिताश्री, क्यों हमारा घर हमारे लिए बंदी गृह बन चुका है? कब तक हमें दंड भोगना पड़ेगा पिताश्री? बताइए पिताश्री, बताइए। स्वामी, पुत्र, आपका जन्म महादेव के वरदान से हुआ। तुम्हारे जीवन पर 12 वर्ष की आयु के पश्चात और संकट है। इसीलिए आज आप पर अग्नि और वज्र की वर्षा हुई। पुत्र, आप
भी हमारे एकमात्र संतान हैं। हम आपको खो नहीं सकते। देवी, हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए कितना कठिन, किंतु इसके उपरांत हमारे पास कोई उपाय भी तो नहीं है। क्षमा चाहते हैं पिताश्री, परंतु हम इस तरह भयभीत होके आतंक में नहीं जी सकते। आपने हमें महादेव की कृपा से पाया था। अब हम महादेव के आशीर्वाद से अपने इस दुर्भाग्य से मुक्ति पाएंगे। हम काशी जाएंगे और अपने कठोर तप से महादेव को संतुष्ट करेंगे। ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। है मूर्ख बालक, यदि तुझे भय अग्नि से है तो शिव की पूजा क्यों कर रहा है? ओम नमः शिवाय। यदि जीवित रहना चाहता है तो हमारी उपासना कर। अगर हम प्रसन्न हुए तो कभी तुझ पर अग्नि वर्षा नहीं होगी। तो हमारी अवज्ञा कर रहा है, ये अग्निदेव का अपमान है। इस विकट अग्नि वर्षा तुझे कोई नहीं बचा सकता। एकाएक मेघ कहां से आ गए? ये उचित नहीं। माता, ये कथा तो बड़ी रोचक और भावपूर्ण है। फिर क्या हुआ? अग्निदेव की अग्नि वर्षा से तो तुम बच गए बालक, परंतु अब तुम्हारे समक्ष देवराज इंद्र खड़े। यदि हम तुम्हारे पूजन से तुष्ट हुए तो तुम्हें हमारा आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, साथ ही अन्य देवताओं के कोप से भी बचे रहो। क्षमा देवराज, हमारे आराध्य महादेव है और वही हमारी रक्षा करेंगे। रे मूर्ख बालक, किस भ्रम में जी रहा है तू? महादेव तुझ जैसे तुच्छ बालक के लिए कदापि प्रकट नहीं होंगे। हमारा पूजन कर, अन्यथा हमारे वज्रपात से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। बलपूर्वक किसी के हृदय में किसी के प्रति भक्ति अथवा प्रेम उत्पन्न करना संभव नहीं। हम पुनः आपसे क्षमा मांगते हैं इंद्रदेव। दुष्ट बालक, कदाचित तुम्हारी मृत्यु हमारे ही हाथों लिखी है। देखते हैं कौन बचाने आता है तुम्हें।